पानी ना जाने इस पर कितने ही विश्व सम्मेलन हुए, संरक्षण को लेकर कितनी ही बातें हुई, लेकिन क्या उन बातों को जमीन पर उतारा गया? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। इसी का कारण है कि विश्व भर में जल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में आपको मिलवाते एक ऐसे गांव से जो 20 साल पहले बूंद बूंद के लिए तरसता था, लेकिन आज वहां कुआं खोदते ही पानी निकल आया है, वो भी मीठा। देखिए। दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जल संरक्षण की बात कही जा रही है। भले ही पृथ्वी के 70% भाग पर पानी है, लेकिन पीने का पानी महज 3% है। ऊपर से लगातार बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, जिसके चलते दूषित होता पानी चिंता का विषय बना है, क्योंकि पानी के बिना सब सूना है। तेजी से गिरते जलस्तर और सूखते जल स्रोतों को देखकर ये समझा जा सकता है कि अगर ऐसे ही जल दोहन हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया का हाल रेगिस्तानी इलाकों जैसा ही होगा। अगर जल के महत्व को समझना है तो राजस्थान से बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के आधे से ज्यादा भूभाग पर रेगिस्तान है, जहाँ पानी के लिए हर दिन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ आपको दूध छात मिल जाएगा, लेकिन पानी की बूंद बूंद यहाँ बेहद कीमती है। इसीलिए चुरू गोपालपुरा ग्राम पंचायत ने कुछ साल पहले पानी सहेजने के लिए जो कदम उठाए वो आज सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं। मरुस्थलीय प्रदेश का चूरू जिला, जिसमें कि एकमात्र पहाड़ी श्री डूंगर बालाजी मंदिर की पहाड़ियां, जिन्हें संरक्षित करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जिनसे निकलने वाली बरसाती नदी की प्रत्येक बूंद को हम सहेजते हैं। इसी से हमारा भूजल स्तर सुधरा है और उसके कारण अगर सरकारी पानी अवेलेबल नहीं भी है तो हम अपने पानी से, अपनी आत्मनिर्भरता से अपने गांव की जो जल सेवा वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि ड्रेनेज का भी जो पानी हम रिचार्ज करते हैं, और इस प्रकार से हमारी पंचायत, गोपालपुरा पंचायत, आत्मनिर्भर है जल के मामले में। मैं सभी से, भारतवासियों से कहना चाहूँगी कि इस जल दिवस पर हम संकल्पित हों, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जल की प्रत्येक बूंद को हम बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी संरक्षित हो सके। पिछली पीढ़ी ने बचाया जल को, हमने उस जल को पिया, आने वाले कल के लिए भी उस जल को हम पिए। जल दिवस पर इसी बात के लिए संकल्पित हों। चुरू जिले में पीने के पानी की हालतों से सब वाकिफ हैं, लेकिन इस संकट के बीच सुखद संकेत देने वाले कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर रिचार्ज का पानी आता है, वो भी मीठा। ऐसे ही एक गांव सुजानगढ़ तहसील का गोपालपुरा है, जहां पर 10 फीट की गहराई पर मीठा पानी आता है। ग्रामीणों की मेहनत और उनकी दूरगामी सोच की बदौलत ही ये संभव हो पाया। वैसे सुजानगढ़ तहसील के गांव गोपालपुरा में यदि और अधिक गहराई पर खुदाई की जाए तो वहां पर पानी खारा है, लेकिन रिचार्ज वाला पानी ऊपरी सतह पर होने के कारण ये पानी मीठा आता है। जगह जगह वहाँ पे उन्होंने जल संरक्षण का कार्य किया है, और जल संरक्षण के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप देखिए कि उन्होंने, जैसे बिश्नोई संप्रदाय पेड़ों के लिए समर्पित हो जाता है, वैसे ही गोपालपुरा के लोग जो है वो पानी के लिए समर्पित हो गए हैं। आज वहाँ 10 फीट पे मीठा पानी है। ये क्यों है? क्योंकि ये उनकी मेहनत का नतीजा है। आज वो पानी के लिए वहाँ कोई समस्या ही नहीं है गोपालपुरा में। अगर हर पंचायत समिति, हर गांव अगर प्रयास करे कि हम जल संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाए, तो देखिए ये संभव हो सकता है। और बरसात का जो पानी है, मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि आप किसी भी भवन का जब मानचित्र आप स्वीकृत करते हैं तो सबसे पहले उसमें देखिए कि बरसाती कुंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो मैं कहता हूँ कि उस मकान का नक्शा ही स्वीकृत नहीं होना चाहिए। जो प्लानिंग करता है, IAS RS ऑफिसर है, उनको गोपालपुरा जाकर देखना चाहिए और उसको हर जगह क्रियान्वित करवाना चाहिए। रेगिस्तान के बीच 10 फीट पर पानी, ये बड़ा ही अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे गांव के लोगों की दूरगामी सोच है, क्योंकि पहले पहाड़ियों से बहकर आने वाला बरसाती पानी व्यर्थ जा रहा था। ऐसे में 2005 में गांव के सभी जल स्रोतों को भामाशाहों के सहयोग से साफ करवाया गया। ग्रामीणों के सहयोग से तालाब की 50 फीट गहरी खुदाई करवाई गई, 4 दीवारी बनवाई और गेट लगवाए। 7 बीघा आयतन वाले जिले के सबसे बड़े इस तालाब के 21 बीघा में फैले कैचमेंट क्षेत्र में आ रही रुकावटों को हटाया गया। बाद में सिंचाई विभाग के सहयोग से करीब 48 लाख की लागत से 3 एनीकट बनाए। पानी के रास्तों में पत्थर बिछवाए जिससे मिट्टी बाहर रहे। गांव में हेडपंप लगवाए और जल स्तर बढ़ गया। राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत अपन सबको पता है, विशेष तौर पर ग्रामीण
जगह में बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की, और उसको बचाने के लिए भी जो गोपालपुरा गांव ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। उन्होंने पहाड़ों से बहते हुए पानी को, बरसाती पानी का संरक्षण किया जो कि व्यर्थ जा रहा था, तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो ऐसा और भी पंचायत समितियों को करना चाहिए जिससे पानी की किल्लत से अपन निजात पा सकें। तालाब के अंदर मीठा पानी है और कुएं में भी उससे मीठा पानी आता है। इससे पानी खनन की वजह से तालाब में अगर पानी नहीं आएगा तो पीने की और व्यवस्था में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार अगर प्रशासन में पानी भी नहीं आए ना तो अभी तालाब के पानी से अपन काम चला सकते हैं। ये पहाड़ी का जो पानी आता है ये पूरा तालाब में जाता है। इधर से ये एक नदी आती है, उधर से पार है, इसके पीछे पार है, वो आके यहाँ एक डैम बना हुआ है, उनसे तालाब में जाता है। जल संरक्षण के इस अनोखे प्रयास से आज गांव में ये आलम है कि गांव में सब्जियां न सिर्फ उगाई जा रही हैं, बल्कि नई नई किस्म की वैरायटी खेतों में लहलहा रही हैं और लोगों को अब कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता पानी लाने। राजस्थान के चूरू इलाके में आपको आसानी से छाछ, दूध, दही मिल जाएगा, लेकिन पानी की बूंद बूंद के लिए यहाँ पर ग्रामीण है वो संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में चूरू जिले के सुजानगढ़ में स्थित गोपालपुरा ग्राम पंचायत की पानी संरक्षण को लेकर दिखाई गई तत्परता कहीं ना कहीं अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। गोपालपुरा ग्राम पंचायत ने 2005 से ही पानी संग्रहण करने का फैसला किया और एक अभियान के तहत पानी संग्रहण करना शुरू किया, जिसके बाद लगातार बरसाती पानी का संग्रहण किया, जिसके आज सफल परिणाम है वो दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में अन्य ग्राम पंचायतें भी गोपालपुरा से एक उदाहरण है वो ले सकती है और अपनी यहाँ पानी की समस्या से निजात पा सकती है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।